गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 7th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं सब्जेक्ट्स मैथ्स का, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा वो है इंडाइसेस, जो कि इंडाइसेस चैप्टर नंबर 6 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आज जो हम लोग भाग देखने जा रहे हैं वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 28, और 28 में प्रैक्टिस सेट 28 में हमने कुछ दो एग्जाम्पल इसके पहले सॉल्व किए हुए थे। थर्ड और फोर्थ मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये दो प्रॉब्लम हम लोग आज देखेंगे। उसके अलावा फाइंड द वैल्यूज, ये भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 28 में जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पिछले बार हमने ये फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था। आज हम लोग थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम लिख ले रहा हूँ, पी क्यूब डिवाइड बाय पी रेस्ट पावर 13। अब ये प्रॉब्लम लिख लेने के बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन में आपको ये प्रॉब्लम जो है वो दोबारा लिखना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पी क्यूब डिवाइड बाय पी रेस्ट पावर 13 लिख लिया है। ये देखिए, जैसे गणित में आपको पढ़ के बता रहा हूँ वैसे ही आपको सेम पढ़ के देखना है बेटा। ठीक है, तो देखिए इज इक्वल टू डिवीजन वाले ही सभी एग्जांपल्स है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम मेथड का यूज करना है जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। पी रेस्ट पावर, इसका आंसर आएगा 3 माइनस 13। ठीक है ना, मतलब पहले वेरिएबल को हम लोग को पहली बार लिखना है और दूसरे वेरिएबल को हम लोग को माइनस साइन देके लिखना है। और इसकी वजह क्या है, एज करके ये 3 डॉट यानी एज होता है। इसका फॉर्मूला हम लोग को लिखना है ए रेस्ट पावर एम माइनस ए रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम माइनस एन। इस तरह से ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए, इज इक्वल टू पी रेस्ट पावर 3 माइनस 13। ये वैल्यू 3 जो है वो छोटी है और 13 जो है वो बड़ी है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या। तो ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। पर हमको यदि इसका आंसर लिखना है तो सिंपल है, 13 में से 3 माइनस करेंगे, अब आंसर आता है 10। लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस करने की वजह से आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा -10, यानी कि पी रेस्ट टू पावर -10 ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 अपॉन पी रेस्ट टू पावर 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम दोनों प्रोसेसेस सेम है। ये आपको इसलिए बताया गया है कि इन केस अगले क्लासेस में अगर आपको कभी पूछा गया कि पी रेस्ट पावर -10 को अन्य और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये लिख के दिया है। आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, एक्स रेस्ट टू पावर 10 डिवाइड बाय एक्स रेस्ट टू पावर 10। जैसे आपको पता है हम लोग को सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेना है, और सॉल्यूशन में क्वेश्चन हम लोग दोबारा लिखते हैं, एक्स रेस्ट टू पावर 10 डिवाइड एक्स रेस्ट टू पावर 10 इज इक्वल टू हमको लिखना है एक्स रेस्ट टू पावर 10। देखिए, वेरिएबल सेम होने की वजह से जो पावर्स हैं, डिवीजन साइन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, माइनस साइन आ जाता है, मतलब एक्स रेस्ट टू पावर 10 माइनस 10। अब यहाँ पे एज कंडीशन करके लिख लीजिए, ए रेस्ट पावर एम माइनस ए रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम माइनस एन। यही सूत्र का हम लोगों ने चारों प्रॉब्लम्स में यूज किया हुआ है। तो देखो बेटा, एक्स रेस्ट टू पावर 10 माइनस 10 क्या होता है, 10 में से 10 गया, कितना बचा, 0। और जब भी किसी वेरिएबल का पावर 0 होता है, वेरिएबल x है और पावर 0 है, तो किसी भी वेरिएबल का जब पावर 0 होता है तो आपका आंसर यहाँ पे होता है बेटा 1। यानी कि अब इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व। तो आप लोग अपनी कॉपी में इसे उतार लीजिए। अब हम लोग टेक्स्ट बुक में से ये सेकंड क्वेश्चन जो है नीचे वाला, फाइंड द वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 1 इज -7 रेस्ट टू पावर 12 डिवाइडेड बाय -7 रेस्ट टू पावर 12। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आपको पढ़ने की कोशिश करनी है बेटा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम को अगर आप लोग देख के लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर आएगा, आपको आएगा ऐसा नहीं है, परंतु इसको बोलकर देखने से आप इसे आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा लिखिए, -7 रेस्ट टू पावर 12 डिवाइडेड बाय -7 रेस्ट टू पावर 12
अब इज इक्वल टू, आपको तो पता ही है, इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल एक होने की वजह से -7 हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, वेरिएबल सेम है। और अब यहाँ पे इसका आंसर हम लोग को लिखना है 12 - 12 होने की वजह से यहाँ पर कंडीशन लिखिए, क्यों हमने इसको लिखा है a raised power m माइनस a raised power n इज इक्वल टू a raised power m माइनस n। ठीक है, इसको लिख लेने के बाद अब आपको पता है बेटा -7 रेस्ट टू पावर 12 - 12 है, 12 में से 12 गया, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 आने की वजह से जब भी किसी वेरिएबल का पावर 0 होता है तो आपका आंसर आता है बेटा 1। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन 2 है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में से देखकर उतार लेना है। 7⁵ डिवाइड बाय 7⁵3। सॉल्यूशन में हम लोग को क्वेश्चन एज इट इज दोबारा लिख लेना है। 7⁵ डिवाइड बाय 7⁵3 इज इक्वल टू, आपको पता है वेरिएबल मतलब बेस सेम होने की वजह से, बेस क्या है यहाँ पे 7 है और इंडेक्स या पावर कितना है 5 और 3, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 7 को कॉमन लिख कर रेस्ट टू पावर 5 माइनस 3 लिख लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि a रेस्ट पावर m माइनस a रेस्ट पावर n इज इक्वल टू आपका आंसर आता है a रेस्ट पावर m माइनस n। तो यहाँ पे आपका आंसर 7 रेस्ट टू पावर 5 माइनस 3 क्या होता है 2। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है 7 रेस्ट टू पावर 2। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है बेटा। ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम है 4/5 रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 4/5 रेस्ट टू पावर 2। ओके, अब ये प्रॉब्लम लिख लेने के बाद सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में 4/5 रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 4/5 रेस्ट टू पावर 2 जैसे कि वैसे लिखेंगे। ऐसा लिख लेने के बाद आपको पता है कि बेस सेम हो जाने के बाद पावर्स की हम लोग डिवीजन का साइन होने की वजह से यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 4/5 रेस्ट टू पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/5 रेस्ट टू पावर 1। यानी कि जब भी किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो आंसर आपको वो संख्या होती है। ठीक है, रेस्ट पावर 1 होने के बाद उस वैल्यू का कोई सेपरेट कोई नंबर नहीं होता, वो वैल्यू एज इट इज उसका आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 4/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 4 रेस्ट टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 रेस्ट टू पावर 5। अब ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन एज इट इज दोबारा लिख लेना है। 4 रेस्ट पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 रेस्ट पावर 5 इज इक्वल टू, आपको तो पता ही है बेस सेम है, इसके वजह से पावर का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा डिवीजन साइन की वजह से। तो 4 रेस्ट टू पावर 7 माइनस 5, यहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चन इसकी कंडीशन लिखनी है a रेस्ट पावर m माइनस a रेस्ट पावर n इज इक्वल टू a रेस्ट पावर m माइनस n। हमने ऊपर नहीं लिखी हुई है, वहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं a रेस्ट पावर m माइनस a रेस्ट पावर n इज इक्वल टू a रेस्ट पावर m माइनस n। तो इस तरह से दोनों जगह पर हमने कंडीशन लिख ली है कि इसका कारण क्या है। तो 4 रेस्ट टू पावर 7 माइनस 5 ये हो जाता है बेटा आपका आंसर 2। तो 4 का अगर स्क्वायर अगर हमने कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 16। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अगर इसको हल करें तो इसका आंसर कितना हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 16 आया, वैसे यहाँ पे भी हमने सेकंड प्रॉब्लम में 7 का स्क्वायर कैलकुलेट किया था। तो 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, 7 इंटू 7 इज 49 एंड 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले एक्सरसाइज की तरफ, वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 29। प्रैक्टिस सेट 29 में कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं सिंप्लीफाई करने वाले, जिसमें हमने जो सूत्र यूज किया है वो ये वाला सूत्र बेटा a रेस्ट पावर m रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर m इंटू n। मतलब अगर पावर a है, अगर बेस a है
और उसका पावर m है और उसके बाद बाहर दिया हुआ दूसरा पावर n है, तो ऐसे कंडीशन में बेस के पावर का यहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अंदर की वैल्यू गुना बाहर की वैल्यू, यानी a⁻m × n, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट 29 अब हम लोग कल देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर देखेंगे। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है ये अपने कॉपी में एज इट इज़ उतार के रखिए। बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंडेक्स, ये जो पोर्शन है, ये जो चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग इस चैप्टर में प्राप्त करें। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।